टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे अमेज़न के ऊपर लोग अरबों रुपए की सेल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इसके ऊपर भी बहुत लिमिटेड लोग जो हैं अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं। ना हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव है, कोई ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किया जाए या लोगों को एजुकेट किया जाए कि इस तरीके से भी आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी मतलब अवेयरनेस अभी तक ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया है, ना ही जो हमारे जो ट्रेड एसोसिएशन है वो भी इस तरफ मतलब फोकस कर नहीं कर पा रही हैं। तो इसकी क्या वजह है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को मुताबिक मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए? देखें, वजारत तिजारत में एक शोबा होता है, DGTO कहलाता है। DGTO का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस बनती हैं वो उनसे परमिशन के बाद, रजिस्टर होने के बाद वो बनती हैं। जितने भी लोकल रीजनल चैम्बर्स बनते हैं वो बनते हैं सारे। अब ये वजारत तिजारत का ये इदारा जो इनकी रखवाली करता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चाहिए कि ये अपना एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बनाए। आपके पास ये सहूलत है, आपके पास का स्टाफ इस चीज़ का कन्वर्सेंट है नहीं है। अरे भाई, मैं सेक्रेटरी जनरल बनाऊँ एप्टेमा का, मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, व्हाट्सअप तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, गेट लॉस्ट। इसलिए कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम आउटडेटेड हो चुके हैं, हमारे बच्चों का दौर है, उनको ये सारी चीज़ें आती हैं। आप अपनी सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के रखें, जो इंक्वायरी आई उसी लम्हे भेजें आप। और ये जो मैंने थोड़ी पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया था कि वो 9 बजे फिर कहेगा मैं भी आता हूँ रिस्पॉन्ड करके, तो मैं तो अब ये कहता हूँ कि वो अभी आता हूँ वाली बात भी नहीं है। जो कुछ भी करना है वहीं पर फ़ोन पे ये सारा कुछ कर ले वो। फिर आप चीज़ें बना के तो रखें, आप इंक्वायरीज भेजें तो। और मोबाइल फ़ोन के बाद फिर इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहती है कि वो ऑफिस जाए और ऑफिस खोल के ये काम करे। तो आजकल तो दुनिया आपकी जेब में है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये जो इदारा है DGTO का, ये सारे चैम्बर्स में देखें, अभी चैम्बर्स का फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करें। अब देखें, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब आप ये बताएं, चैम्बर में जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, कौन शख्स क्या काम करता है? तो जो शख्स सामने नज़र आ गया, मैं काम कराने वाला हूँ, आप मेरे सामने आ गए, चलो ये काम आप करो। आपका है क्या काम रिलेवेंट? मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है। तो जिस वक्त काम है उस वक्त जो सामने है उसको ये काम दे दो बस। मुझे आप बताइए, पूरे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई एक शख्स है जो एक्सपोर्ट्स का एक्सपर्ट हो? कोई एक शख्स है जो सेल्स टैक्स का एक्सपर्ट हो? कोई एक शख्स है जो LC खोलने का और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का एक्सपर्ट हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का हो? कोई एक शख्स है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करने का जिम्मेदार हो? कितने बिजनेस स्कूल्स हैं पाकिस्तान में? कितने बिजनेस स्कूल्स हैं? हम कहते हैं किसी बिजनेस स्कूल में कोई इंक्यूबेशन सेंटर है? इंक्यूबेशन सेंटर्स तो मैं कहता हूँ अब तो इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी हमने फ़िल्टर डाउन करके एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर करना है कि अब बता दे, इस यूनिवर्सिटी में हर साल 10 नए बच्चे आएंगे और वो ये कारोबार करेंगे। फिर हम कारोबार कौन सा करना है? ये 5 बच्चों को हमने टेक्सटाइल में लगाना है, ये 5 बच्चों को हमने सर्जिकल गुड्स में लगाना है। तो ये 5 बच्चों को एप्टेमा के साथ लिंकअप कर दें, उनसे कहें कि अपना स्पिल ओवर ऑर्डर्स दें। फिर FPCCI का बंदा जो है एक रिलेवेंट, वो इन बच्चों को लेकर जाए अपने साथ, अपनी गाड़ी में लेकर जाए कि यहाँ कंपनी रजिस्टर होती है, ये फ़ीस होती है, ये फॉर्म होता है, ये प्रोसीजर होता है इसका। फिर अब इस तरह से LC खोली जाती है, इस तरह से फ्रेट फॉरवर्डर से बात की जाती है और लॉजिस्टिक किया जाता है, सामान पहुंच गया, इस तरीके से बैंक के ज़रिए आपका पैसा वसूल करते हैं। तो उसको आप जब 2 मरतबा 3 मरतबा लेके जाएंगे, चौथी मरतबा वो सारे काम खुद करेगा। 6 महीने बाद उनको फारिग करो, दूसरे लॉट को लेकर आओ। और फिर इस तरह से पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रिलेवेंट लोगों को, रिलेवेंट एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स में लेकर आएँ। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सपोर्टर्स को हम इंक्यूबेशन सेंटर में लेकर आए कि सरगोदा दुनिया में मशहूर है कीनू के लिए, ठीक है ना, कसूर दुनिया में मशहूर है लेदर गारमेंट्स के लिए, अरे मुरीद के कामों के दुनिया में मशहूर है चावल के लिए, KP के चैम्बर में ड्राई फ्रूट्स के लिए करें आप।
तो आपके पास तो दुनिया आबाद है, तो आप उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स में लेकर आएँ। बिजनेस स्कूल्स आपके अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। किसके पास इंक्यूबेशन सेंटर है, आप मुझे बताइए। फिर ये चैम्बर क्या कर रहा है, इन्होंने कितने एक्सपोर्टर्स डेवलप किए हैं। चैम्बर को चाहिए कि बिजनेस स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करें, एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनसे पैसे ना लें, उनके पास जाकर अपनी गाड़ी में लेके जाएं उनको, बच्चों को, कि कल को काम ये खुद करना है कि आओ तुम्हारी कंपनी, मेरा नाम अतहर अहमद है, बताइए जी आपकी कंपनी का नाम अतहर अहमद एंड सन्स रख रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, पूछ लो, घर वालों से भी पूछ लो, मुझे लेके जाए, मेरी कंपनी को रजिस्टर करना मुझे सिखाएं कि अच्छा ये करना होता है, ये करना होता है। अब बैंक में इस तरह से अकाउंट खोलना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से बैंक में एलसी खोली जाती है, इस तरह बैंक में पैसे आपके ओवरसीज़ आते हैं। फिर लॉजिस्टिक कंपनी से बात करना है कि आपके सामान को वहाँ तक पहुँचाना है, जर्मनी से, फ्रांस से, जहाँ से ऑर्डर आया है। तो ये काम सिखाने वाला हमारे बच्चों को कौन है? अब आप देखें, मैं तो इस उम्र का हूँ, मैं जब MBA करने की कोशिश कर रहा था तो कराची में एक इदारा था जो MBA कराता था, तो वो कितनों को लेगा? आज 100 इदारे हैं MBA करा रहे हैं, और आज जो MBA करना चाह रहा है वो कर सकता है। जो डॉक्टर बनना चाहता है, डाउ मेडिकल में एडमिशन मिलेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, वरना नहीं मिलेगा। आज शहर कराची में 11 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो भाई बात ये है कि अब इतना आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो, लेकिन उनकी खपत कहाँ है? क्या नौकरियाँ भी इतनी बड़ी हैं? पहले 10 लोगों की ज़रूरत थी, आज 100 लोगों की ज़रूरत है। पहले 10 की ज़रूरत थी, आज 2 की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी ने भी एक तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम कर दी है, और दूसरे के लैक ऑफ ग्रोथ की वजह से भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तवज्जो देनी है, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेक्टर्स करने हैं कि अब एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर बनाने हैं, ट्रेडिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं, इम्पोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं हमने, ताकि फिर उनको मुख्तलिफ तिजारत सिखाएं हम। फिर मार्केटिंग के लिए और क्या कि देखिए, अब सर्विस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। स्पोर्ट्स इवेंट्स, अरे हम जब टीवी पे अपना कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता। बच्चे लगाए हुए होते हैं कि आज वो उनका फुटबॉल मैच है, उनका फुटबॉल मैच है। किन का हो रहा है? अरे भाई, एक मुल्क के एक शहर की 2 टीमों का मैच हो रहा है और लाखों का स्टेडियम भरा हुआ है, दुनिया देख रही है, करोड़ों रुपए के उस पर मार्केटिंग हो रही है। तो भाई हमारी तो नेशनल टीम का भी मैच होता है तो हमको पता नहीं चलता। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हो रहा है, चेल्सी के साथ हो रहा है, वो इनके साथ हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, और कौम दीवानी है। कहाँ की टीम है? दोनों बरतानिया की हैं, दोनों लंदन की हैं। अरे 2 क्लब्स का मैच हो रहा है, हमको तो मेरे मिलने का क्लब कौन सा है ये नहीं पता हमें। तो ये सारी चीज़ों के पीछे मार्केटिंग है। वो एक मशरक़ वस्ता की एयरलाइन उनको स्पॉन्सर करती है, करोड़ों अरबों रुपए वहाँ से मिलते हैं उनको, यहाँ से मिलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है उनको। खेल प्रमोट हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है। हमारा इस वक्त टॉपिक खेल नहीं है, हमारा शोबा इस वक्त इंटरनेशनल मार्केटिंग है। तो दुनिया भर से कितना पैसा जमा हो रहा है। एक एक प्लेयर जो है वो एक एक हेलीकॉप्टरों का मालिक होता है वो तो। बिल्कुल। तो हमारा प्लेयर के पास तो बस में बैठने के पैसे नहीं होते। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि हम तवज्जो दें। और कौन कौन सी चीज़ मार्केटेबल है? देखिए, अब एक अच्छी साइन है कि ऑनलाइन एजुकेशन में अब हमारे पास जो अमेरिका, कनाडा में, बरतानिया में जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनको कुरान पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, उर्दू पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में A लेवल पढ़ाया जाता है। A लेवल बहुत महंगी फ़ीस वाली होती है, 40,000 से फीस कम फ़ीस नहीं है कहीं भी। उनके जो ट्यूशन्स होते हैं वो भी 10,000 पर सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को पाबंद कर दें, 10 चैनल को कर दें कि 10 सब्जेक्ट उनको दे दें कि ये पढ़ाना था। और उसके लिए कोई प्राइम टाइम की ज़रूरत नहीं है कि सुबह शाम 6 से लेकर 10 बजे तक यही प्रोग्राम हो। वो 2 बजे करो, 3 बजे करो, जिस वक्त भी करो। प्रोग्राम का लिंक वेबसाइट पे रहता है, उठाओ, चलाते रहो, देखते रहो। आपको मैथ्स आ जाएगा, आपको फिज़िक्स आ जाएगा, आपको केमिस्ट्री आ जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो ये चीज़ों को सुने और उस पर एग्जीक्यूट करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ नहीं सुनना, ये अपनी अना का मसला है। अरे मैं इस इदारे का सरबराह हूँ, मुझे पढ़ा रहे हो तुम। अरे तुम पढ़े हुए क्या हो? सिर्फ एक अखलाकियात का तकाजा होता है कि आपको उस तरह से बात करनी होती है, वरना ना उनका एकेडमिक शोबा ये है, ना अमली तजुर्बा ये है। और किसको गाइड कर रहे हैं? जो एकेडमिक तालीम याफ्ता हो, जो अमली तजुर्बा 20 साल का रखता हो, जिसकी जद्दी पुश्ती ये काम कर रही है।